नमस्कार दोस्तों, आज बताने वाला हूं कि कैसे टीडीएस रिटर्न डिफ़ॉल्ट्स को ठीक करेंगे। इनऑपरेटिव पेन के कारण अगर आपके पास भी टीडीएस का नोटिस आया है और डिफ़ॉल्ट हुआ है तो कैसे उसको ठीक करेंगे, आज आपको बताने वाला हूं। कैसे रिजॉल्व करेंगे आज आपको मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, टैक्स पेयर को यहाँ पे इनऑपरेटिव पेन के कारण क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सबसे पहली बात, टीडीएस का रिफंड को डिफ़ॉल्ट हो जाता है, जिसका टीडीएस का रेट 1% है, 2% है, 5% है या 10% है। डिफ़ॉल्ट होने के कारण, इनऑपरेटिव पेन होने के कारण उस केस में टीडीएस रेट 20% लगेगा। ठीक है, इस केस में हैवी पेनल्टी और डिमांड आ जाएगी और टैक्स पेयर को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। साथ ही साथ जो टीडीएस का डिमांड होगा या डिफरेंस होगा उसके ऊपर 1% का इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाएगा। डिपार्टमेंट डिमांड करेगी इंटरेस्ट का, क्योंकि जब तक पेमेंट नहीं होगी जो डिफरेंस अमाउंट है उसका, तब तक 1% का इंटरेस्ट लगता रहेगा। तो ऐसे केस में करें तो क्या करें? ऐसे केस में आपको क्या करना है समझना। देखो, आपने टीडीएस की रिटर्न फाइल करी, 1% या 2% या 5% पे टीडीएस काटा, लेकिन आपको पता नहीं था। बाद में टीडीएस डिफ़ॉल्ट का नोटिस आया, बता दिया पैन कार्ड इनऑपरेटिव है। आपने पैन कार्ड भी लिंक करा लिया, लेकिन फिर भी वो डिमांड क्लियर नहीं हुई। तो ऐसे केस में क्या करेंगे? ऐसे केस में जो टीडीएस की रिटर्न होगी उसको करेंगे रिवाइज। ठीक है, और जब आप रिवाइज करेंगे, जिस भी पर्सन का पैन कार्ड इनऑपरेटिव होगा उसके पैन को हटा देना आप। ठीक है, उसके पैन को हटा देना। पहले पैन और आधार लिंकिंग करा लेना, क्योंकि पैन और आधार लिंकिंग की वजह से ही इनऑपरेटिव बताता है। तो जो फर्स्ट क्वार्टर में मान के चलो कि इनऑपरेटिव है, तो उसके पैन को हटा दिया, उसे जैसे ही ऑपरेटिव हो गया, मतलब पैन और आधार कार्ड लिंक हो गया, तो सेकंड क्वार्टर में उसके पैन को दिखा दो, उस पर जितना भी अमाउंट कटा था वो दिखा दो, उसके ऊपर टीडीएस दिखा दो। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो। उस केस में करना क्या होगा, जो ओरिजिनल रिटर्न फाइल करी टीडीएस की उसको रिवाइज करोगे, रिवाइज करके उसके पैन को हटा देना। ठीक है, उस पर जितना भी आपने चालान जमा कराया हो वो हटा देना। और चालान अमाउंट ज़्यादा है, उसका टीडीएस कम है, तो कुछ हो नहीं सकता, फिर वो आपका अमाउंट लैप्स होगा। लेकिन जो 20% वाला अमाउंट है वो हायर होता है, तो वो 20% वाला अमाउंट डिमांड ज़्यादा हो सकती है आपकी। तो चाहे तो आप पैन कार्ड हटा के टीडीएस की रिटर्न को रिवाइज करेंगे, उसमें पैन कार्ड हटा देंगे, और नेक्स्ट क्वार्टर की रिटर्न के अंदर सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, उस पूरे फाइनेंशियल ईयर में उसका हो जाना चाहिए। क्योंकि जो एक्सपेंसेस डिसअलाउ होंगे वो उस पूरे फाइनेंशियल ईयर को देखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर बिजनेस का केस है तो बिजनेस केसेस में क्या होता है, जब आईटीआर फाइल करते हैं, ऑडिट होता है, अगर टीडीएस नहीं काटे तब एक्सपेंसेस डिसअलाउ हो जाता है। तो अगर फर्स्ट क्वार्टर में इनऑपरेटिव निकल गया, सेकंड में दिखा दिया, सेकंड में इनऑपरेटिव निकल गया, थर्ड में दिखा दिया, फोर्थ में निकल गया, तो आपको दिक्कत हो सकती है। क्योंकि फोर्थ में निकल गया तो फिर नेक्स्ट में दिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि उस पूरे फाइनेंशियल ईयर में होना चाहिए। फोर्थ में निकल गया तो आपको जमा ही कराना पड़ेगा। लेकिन अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड में निकला, टीडीएस रिटर्न रिवाइज करी, पैन हटा दिया, पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक कराया, फिर नेक्स्ट क्वार्टर में उसको दिखा दिया, उसका टीडीएस दिखा दिया। ठीक है, इस प्रकार से आप टीडीएस की रिटर्न को रिवाइज करके आप डिफ़ॉल्ट से बच सकते हैं। हायर जो रेट होता है 20% वाला, उससे बच सकते हैं, क्योंकि 20% का अमाउंट बहुत बड़ा होता है। अभी किसी का 1% हमने काटा और 19% जेब से भरना पड़ेगा, डिमांड आ गई हायर, तो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। ऐसे केस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। दूसरा, आप जब भी टीडीएस की रिटर्न फाइल करें तो सबसे पहले पैन को वेरीफाई कर ले, इनकम टैक्स पोर्टल पे वेरीफाई कर लो, वहाँ पे दिखा देगा कि ऑपरेटिव है या इनऑपरेटिव है। तो ऐसे आप, अगर टीडीएस की रिटर्न का डिफ़ॉल्ट आए तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सैलरी का केस है तो सैलरी के केस में भी ऐसे ही कर सकते हैं कि जिस क्वार्टर के अंदर उसका इनऑपरेटिव था उसमें उसका पैन नहीं दिखाया, नेक्स्ट क्वार्टर में दिखा दिया, और नेक्स्ट क्वार्टर में तब तक आपको टाइम मिल गया, आपने पैन आधार कार्ड को लिंक करा लिया, ऑपरेटिव हो गया तो नेक्स्ट क्वार्टर में दिखा दिया। ठीक है, ऐसे ऐसे करते करते आप, अगर फर्स्ट में इनऑपरेटिव हो तो सेकंड में दिखा दो, सेकंड में है तो थर्ड में दिखा दो, थर्ड में है तो फोर्थ में दिखा दो। लेकिन फोर्थ से आगे मत जाना, क्योंकि फोर्थ तक ही आपके पास लिमिट है। टीडीएस रिटर्न को रिवाइज करके आप ऐसा कर सकते हो अगर डिफ़ॉल्ट हो किसी का। तो समझ के दोस्तों, ऐसे आप टीडीएस रिटर्न के डिफ़ॉल्ट को ठीक कर सकते हो। आप चाहे तो हमारी पेड प्रोफेशनल सर्विसेज ले सकते हैं, टीडीएस रिटर्न फाइलिंग की, या टीडीएस डिफ़ॉल्ट रिटर्न फाइलिंग की, या टीडीएस की रिवाइज रिटर्न फाइलिंग की। पेड सर्विसेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों, ऐसे आप इनऑपरेटिव पैन के कारण टीडीएस डिफ़ॉल्ट को, टीडीएस रिटर्न के डिफ़ॉल्ट्स को ठीक कर सकते हैं। वीडियो को लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।